कि उसमें फाइनल क्या करते हैं। अब बात करते हैं किन भर्तियों का रिजल्ट फंसा। एक हम आपको सोर्सेज के आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन की एक बड़ी अपडेट अभी देंगे, और उस अपडेट के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन को जो रेफरेंस गया था राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि GOIT 965 का जो पोस्ट कोड था उसमें पेपर लीक के बाद 26 दिसंबर को राज्य सरकार ने जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग है उसको सस्पेंड कर दिया था, और उसके बाद 21 फरवरी को इसको भंग कर दिया गया था। भंग करने के बाद ही 2 दिन के बाद एक रेफरेंस चला गया था बाई हैंड पब्लिक सर्विस कमीशन को कि क्लास 3 की भर्तियां आप लीजिए, और इसीलिए अगर आप कंसेंट दें तो राज्य सरकार इसमें जो है ये करना चाहती है कि रेगुलेशन में संशोधन करना चाहती है ताकि क्लास 3 की जो भर्तियां हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरे में आ जाए। इस पूरे रेफरेंस पर पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरनल बैठक हो गई है, और इंटरनल बैठक में ये फैसला हो गया है कि राज्य सरकार के आग्रह के अनुसार क्लास 3 की भर्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है। ये एक बड़ी खबर है कि लोक सेवा आयोग इन भर्तियों को लेने को तैयार हो गया है कुछ शर्तों के साथ, और शर्तें ये हैं जो अभी कल से जो शुरू हो रहा है हफ्ता, इसमें इस रेफरेंस का जो एक रिप्लाई है वो बन के रिटर्न में राज्य सरकार को जाएगा, और राज्य सरकार को जब ये रिप्लाई जाएगा उसके बाद जो रेगुलेशन में संशोधन है वो शुरुआत होगी उस प्रक्रिया की, और कैबिनेट में उसकी अप्रूवल दी जाएगी, और उसके बाद ये भर्तियां पब्लिक सर्विस को शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन ये डिमांड कर सकता है राज्य सरकार से कि हमें एक्स्ट्रा स्टाफ और संसाधन चाहिए, फाइनेंशियल भी और कर्मचारी भी, ताकि हम इन भर्तियों को कर सकें। तो एक बात यह है कि इन प्रिंसिपली पब्लिक सर्विस कमीशन एग्री हो गया है क्लास 3 भर्तियों को करने की। किस तरह से करेंगे, मॉड्यूल क्या होगा और रिसोर्सेज क्या चाहिए, ये राज्य सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच में है कि वो कितनी देर में इसको सेटल करते हैं। दूसरी बात, पब्लिक सर्विस कमीशन उन किसी भी भर्ती के रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करेगा मेरी असेसमेंट के मुताबिक, क्योंकि हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसे किसी भी रिकॉर्ड को लेने से इनकार कर दिया है जो विजिलेंस की दायरे में है, जांच के दायरे में है, विजिलेंस के रिकॉर्ड पे है या विजिलेंस के रडार पर है। बेसिकली जो रेफरेंस गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को, उस रेफरेंस में ये कहा गया है कि विजिलेंस की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 18 जो पोस्ट कोड की भर्तियां हैं वो अंडर सस्पिशन है, अंडर इंक्वायरी हैं। उनमें से 4 पोस्ट कोड जो हैं वो ऑलरेडी अंडर इंक्वायरी हैं, जिनमें से 3 पोस्ट कोड में 4 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें ड्राइंग मास्टर है, GOIT 965 है, GOIT 939 है, और एक ड्राइंग मास्टर है 980 शायद, एक बची है 817, उसमें भी FIR हो सकती है बहुत जल्दी, और इसीलिए ये 4 भर्तियों में 5 FIR हो जाएंगी, और इन 18 में से ये 4 तो निकल गई जो विजिलेंस कह रही थी, बाकी 14 में से कौन कौन है उनका क्या होगा, इन सारी चीजों को लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे रिकॉर्ड को हाथ नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट वहां से डिक्लेयर हो जाएगा जब रिकॉर्ड शिफ्ट होगा, उसमें उम्मीद कम लग रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिटर्न रिप्लाई आएगा वो राज्य सरकार डिस्कस करेगी, कैबिनेट में इसकी बात होगी, और उसके बाद ये पता चलेगा कि राज्य सरकार इसमें क्या करती है। अभी तक जहां भी लोग मिले हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि ये परीक्षाएं रद्द ना हो, लेकिन जिस तरह से विजिलेंस इंक्वायरी में फैक्ट सामने आ रहे हैं, लग नहीं रही संभावना कि ये इन भर्तियों की परीक्षाएं निकलेंगी। GOIT का तो पूरा मामला ही सुप्रीम कोर्ट में है, वहां 817 है, 939 है, उससे पिछला भी एक पोस्ट कोड है, लेकिन अब ये नया पंगा हो गया, और सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार बोल चुकी है महाधिवक्ता के माध्यम से कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो मामला आप समझ सकते हैं काफी क्रिटिकल ये सिचुएशन है, और इससे निकलने का एकमात्र रास्ता जो अभी बिल्कुल सेफ पैसेज दिख रहा है वो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन इन भर्तियों को नए सिरे से करे। जितनी रिक्वेजिशन गई थी उन रिक्वेजिशन को ट्रांसफर करके उन भर्तियों को नए सिरे से करे, ये इजीएस्ट मैसेज रास्ता है। अगर इन भर्तियों का ही रिजल्ट निकालना है तो फिर लोगों को मुख्यमंत्री से उस तरह से बात करनी पड़ेगी। फिर मुख्यमंत्री अगर कुछ कहते हैं आगे की विजिलेंस से बात करके या बाकी पर्सनल और जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट है लॉ मिला के उनसे बात करके अगर कोई रास्ता निकलता है तो बात अलग है, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत एक तरह से वो करनी पड़ेगी, और जिनमें FIR दर्ज हो गई है उन परीक्षाओं को लेकर तो अभी फैसला सरकार ले ही नहीं पाएगी। तो ये अभी तक की सिचुएशन है जो काफी क्रिटिकल होती जा रही है, खासकर उन भर्तियों के मामले में जो अंडर सस्पिशन है। जहां तक